ज्यादा चंदा किसे मिला बॉन्ड से? भ्रष्टाचारी कौन है? मैं दे रहा हूँ, ये ले, ये मेरा सारा चंदा बीजेपी के नाम पे, बोल। ठीक है, 14,000 करोड़ हो जाएंगे, बोल, अगर एक एक हिंदू ने निकाल के रख दिया। इनको 70 सालों के अंदर जो राज करते आए, सुनो मेरी बात, इनको ना इनको सड़कें पसंद आई। उस वक्त ब्लास्ट हुए ने तो भी वोट डाला इन्होंने, दंगे हुए तो भी डाला, तुमने भी तो पुलवामा के बाद वोट डाला, जब बदला ले लिया तब डाला, और पुलवामा के बाद दूसरे पाकिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक करी, तब जाके वोट डाला। खाली पुलवामा होने पे वोट नहीं डाला, और आज भी उसी पे डालते हैं। ये जो बात कर रहे हैं मुद्दा, ये मुद्दा लेके आगे जी नीचे, स्थानीय मुद्दा। जब मोदी जी का चुनाव होता है ना, इन पढ़े लिखे एजुकेटेड भाई को यही नहीं पता, तब मुद्दा होता है देश का, तब सड़कों का मुद्दा नहीं आता, तब देश का मुद्दा आता है। उसके अंदर होता है जैसे मान लो 370 धारा, राम मंदिर, कितने पुल्स बन गए, डबल एयरपोर्ट्स हो गए, IMT कितने हो गए, एम्स कितने हो गए, इन्हें नहीं दिखेगा क्योंकि इन्होंने पट्टी बांध रखी है। विपक्ष का देखो अपना बात होती है। इनसे देसी बात पूछता हूँ, आप बताओगे ना? कैसे बताओगे? गूगल पे बताओगे? नहीं, वैसे मैं खोल देता हूँ ना भाई, सबके आगे खोल देता हूँ। आपकी जबान क्या माननी है हमने? ये लो, पहले मानना, फिर क्या बताना है तुम्हें? आपको दिखाता हूँ कितने। क्या? रेवाड़ी में अभी रेवाड़ी में एम्स का उद्घाटन हुआ था कि नहीं था? एक मिनट, अलादीन का चिराग आया था, क्या गायब कर दिया एम्स को? मोतियाबिंद हो गया तो क्या दिक्कत है? मोतियाबिंद हो गया तो क्या दिक्कत है? तुम्हें भी तो मोतियाबिंद है। नहीं दिख रहा तो सर, छत्तीसगढ़ में एक IIT बना, अभी 15 दिन पहले IIT, 15-20 दिन पहले IIT बना है। गलत बात नहीं हुआ है। 2014 से पहले ये एक एम्स की बात करते हैं, बात सही है। 2014 से पहले 7 एम्स थे, उसके बाद भैया अभी 24 एम्स है। लेकिन 24 एम्स है जिन्होंने मोदी सरकार का 2019 का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था। ठीक है, उसमें लिखा था कि पिछले 70 सालों में 14 से पहले 7 एम्स था, 2019 में 19 एम्स आए। उस पोस्टर के नीचे लिखा था एम्स और लाइक बी एम्स। ठीक, एम्स और एम्स जैसे संस्थान। एक बात, और दूसरी बात, एक मिनट कंप्लीट, अरे एक मिनट कंप्लीट तो होने दो, अरे कंप्लीट तो होने दो, एक मिनट कर लेना। अगर सुनो, अगर केरोसिन नहीं मिलती तो केरोसिन की जगह सिरदर्द की कोई और दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो? अगर कोई इंजेक्शन वही सेम टू सेम नहीं मिलता, उसका साल्ट लगवाते हो कि नहीं लगवाते हो? मात आराम मिलने से है, अगर एम्स की कॉपी भी है तो आराम मिलना चाहिए। एक मिनट भैया, अगर सर दर्द ठीक नहीं हो तो लोग डिस्प्रिन भी खा लेते हैं, और फिर वो बाद में माइग्रेन बनती है, पता हो तुम्हें? ठीक है, तो तुम्हें सुनो, अब एम्स की बात करें भाई, ये कहा था कि लाइक एम्स, उसके बाद था टू बी अनाउंस्ड, सिर्फ घोषणा हुई है। 24 एम्स में 24 के 24 एम्स अभी धरातल पे वर्किंग है ही नहीं। ठीक, वर्किंग 4 एम्स फुल्ली फंक्शन है, जिसमें नागपुर वाला एम्स है, ठीक है, और एक हमारा वो वाला जम्मू वाला एम्स है, ठीक है, और हमारा हिमाचल वाला है, ठीक, और रायपुर वाला है, ठीक है। तो एम्स जो है फुल्ली वर्किंग नहीं है, ठीक है। एम्स टू बी अनाउंस्ड है, टू बी अनाउंस्ड, घोषणा करना और पूरी तरीके से तैयार होने में फर्क है। कह रहे हैं कि एम्स है ना, अभी तक धरातल। भैया सुनो, गेम इनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। इन्होंने ये बात बोली 7 एम्स है, मोदी जी भी अपना विश्लेषण नहीं बता पाए। नेहरू के राज में बना एक एम्स, इंदिरा गांधी के राज में कोई एम्स नहीं बना, खोल लो। राजीव गांधी के टाइम कोई एम्स नहीं बना, खोल लो। और जो बाकी के 6 एम्स थे ना, वो 2012 में जाके पूरे हुए हैं, वो 2012 में जाके पूरे हुए हैं। और आज तुम 10 सालों के अंदर 15 के 15 एम्स चाहते हो कि 10 साल में एकदम ओके हो जाए। ठीक है भाई साहब। अब दूसरी चीज सुनो, उस वक्त जबकि ये बात करते हैं 7 एम्स की, उस वक्त मेरे भाई देश के अंदर कितने एयरपोर्ट होते थे? भाई तुम सब बोल लो यार, भाई तुम्हें इस काम ही इसका गलत बोल रहे हैं, तो इसको जबान का जवाब पता ही नहीं है इस बात का। यार हम नहीं चुप होना। इस भाई से एम्स की फुल फॉर्म पूछ लो पहले, क्या है बता भाई, क्या होती है? भाई मैं क्यों बता दूं? बात हो गया, एम्स का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। बता दो तो क्या लेंगे ये? नहीं, एम्स अरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस ऐसी है, ठीक है, मतलब नहीं है। हमें हर चीज में फिलहाल मोदी दिखते हैं। एम्स की परिभाषा भी मोदी, IMT की परिभाषा भी मोदी, सड़कों का विकास मोदी, एयरपोर्ट मोदी, हमें हर चीज में मोदी जी का नाम दिखता है। अंधभक्त है क्या? ये अंधभक्त है क्या? भैया देखो सुनो, आप बता दीजिए, आप बहुत अंधभक्त। एक मिनट सुनो, अंधभक्त नहीं होते, मैं तुम फिर बता रहा हूँ। अंधभक्त के अलावा भी बहुत सारे भक्त होते हैं, वाइज्ड भक्त हैं, ठीक है, वाइज्ड, ठीक है, वाइज्ड में दोनों चीजें आती हैं, बुद्धिमान और एक तरफा, ठीक। तो भाई ठीक है, तो ठीक है, एक मिनट, अब सुनो, पसीना ऑलरेडी आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है, ठीक है, अब सुनो, मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन कुछ भी कर लो भैया,
मेरा जो चुनाव, मेरा जो वोट है वो देश के बेसिक मुद्दों पर रहेगा। ये कह रहे हैं ना देश राष्ट्रीय मुद्दों पे, तो भैया जो सांसद होता है उसकी पावर राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती, अब मेरी बात ठीक है, जिले के स्तर की मेरी होती बात है। सुनना, भैया ने ठीक है। अंधभक्ति का कंपैरिजन किया वाइस भक्ति से। अब सुनना मेरी बात, मैं नहीं जानता भैया को, अपने माँ बाप की कसम, हिंदू है के मुसलमान है मैं नहीं जानता। लेकिन सुनो मेरी बात, चाहे मैंने बोला ना हिंदू है चाहे मुसलमान है, मुझे उस विपक्ष का साथ देना नहीं आता जो साफ बात है, जो सीए के खिलाफ खड़ी हो, जो राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े कर दे, ठीक है भाई साहब, जो 370 की धारा के खिलाफ खड़ी हो जाए, जो किसी को 5 लाख का बीमा मिलना उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। कैसे? मैं अपने स्टेट में लागू नहीं करने दूंगा, सीएम अगर विपक्ष का हो। तो अगर वैक्सीन बनेगी कोरोना की तो वो कहेंगे जी बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाना। मैं उन लोगों की चमचागिरी करने से अच्छा अपने मोदी का भक्त बनना पसंद करूंगा, क्योंकि जिसको पूरा देश पूरा वर्ल्ड मानता है, मैं उसकी अंधभक्ति करना पसंद करूंगा। अगर ये मुझे अंधभक्त कहते हैं तो मैं अंधभक्त हूं, लेकिन मैं उस इंसान का हूं जो सुबह से लेकर रात तक लोगों को विकास के लिए कार्य करने की सोचता है, गैंग बनाने की नहीं सोचता, विपक्ष पूरा गठबंधन इकट्ठा करने की सोचने नहीं लेता। मैं उसका अंधभक्त हूं और अंधभक्त रहूंगा। और ये कौन है फिर? या मैंने बताया ना आपको, देखो भाई साहब सुनो, एक तरह से हिंदुओं को अंधभक्त की गाली देते हैं ये, जब हर वक्त अंधभक्त कहते हैं तो गाली होती है ना, एक तरह अंधभक्त भैया अंधा कर दिया इन्होंने। मैं तो एक बात कहता हूं, इनको चौड़े में, ये विपक्ष वाले सारे चमचे, ये भी चौड़े में लिखे ना माथे पे हम चमचे हैं, क्यों नहीं लिखते? हम चौड़े में कहते हैं हम अंधभक्त हैं, हम उस इंसान के अंधभक्त हैं जो सुबह से रात तक लोगों का विकास कार्य करने में लगे रहते हैं, हम उसके अंधभक्त हैं। ये क्यों नहीं कहते हम उनके चमचे हैं? आपको आज चमचा का टैग दे दिया। क्या बताओ भैया, जो चमचा होगा उसको 2 चमचे का टैग। हम किसी पार्टी के है ही नहीं, हमने फिर कहा कि हमारा वोट देश के बेसिक मुद्दे पर है, ठीक। अब इस पार्टी को भी समर्थन करेंगे जहां वोट देंगे बेसिक मुद्दों पे। मेरा भी वोट उस व्यक्ति को नहीं है जिसकी वजह से देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ा हो। मेरा भी वोट उस व्यक्ति को नहीं है जो देश में हिंदू मुस्लिम कराता हो। मेरा भी वोट उस व्यक्ति को नहीं है जिसकी वजह से देश में धर्म की राजनीति होती हो। मेरा भी वोट उसको नहीं है जो पीसीटीवी बिल लेके आता हो, जो प्रोटेस्ट पीसीटीवी बिल लेके आता समझता हो, जो नागरिक को नागरिक नहीं समझता। बोलिए ना पीसीटीवी बिल का ही लेके आए कांग्रेस, करिए कांग्रेस। मेरा भी वोट ऐसी सरकार को नहीं है, ठीक है, जो धर्म का एजेंडा चलाती हो। बिल्कुल आ गए। अब भैया की बात सुनो, इन्होंने कहा मैं उस कह रहे मैं उस सरकार के खिलाफ हूं, सुनते जाना भैया, बहुत अच्छी बात है। 2014 से पहले जैसे भैया ने बताया, अगर हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी अगर धर्म पे, मैं कांग्रेस का विरोधी था, आप बोलना, ठीक है, 2014 से पहले मैं कांग्रेस का अपोज कर रहा था। आज बीजेपी है तो मैं बीजेपी से सवाल करूंगा भाई, वर्तमान में जियो ना, 14 से पहले क्यों? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस होते हैं ना भैया, वो बनने वाले, क्योंकि सवाल करना इनका अधिकार है। भैया मोदी जी से भी सवाल कर रहे हैं। अब बात सुनिए ना, अब बात तो सुनिए पूरी। इन्होंने कहा कि भैया बीजेपी सरकार धर्म की बात करती है, धर्म के नाम पे वोट मांगती है। अरे चाचा, आप भाई साहब को जवाब तो दे दो। भैया सुनो, अगर सुनो भैया सुनो, अगर असली में धर्म का कहां पर धर्म के कारण राजनीति की जाती देखना है ना, तो पाकिस्तान 1 महीना रह के आ जाओ, ईरान रह के आ जाओ, इराक रह के आ जाओ, बांग्लादेश रह के आ जाओ, जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां रह के आओ, वहां पता चलेगा हिंदू और मुस्लिम का फर्क क्या होता है। आज देश के अंदर तुम बोल क्यों लेते हो पता है आपको? क्योंकि बीजेपी ने आपको बोलने की पूरी ताकत दे रखी है। बीजेपी ने बिल्कुल सरकार, कैसे? ना बीजेपी ने भाई, संविधान मानते हो आप? संविधान मानते हो? बोलो हमारा प्रधानमंत्री जिंदाबाद, बोलो प्रधानमंत्री जिंदाबाद, बोलो हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो साला जो चोरी करता है वो, जो हमारे विपक्ष में लड़ रहा है वो मुर्दाबाद। विपक्ष में नहीं, जो चोरी करता है वो मुर्दाबाद। विपक्ष में सारे विपक्षी है, नहीं, सारे विपक्षी। चंदा किसे मिला? ज्यादा चंदा किसे मिला बॉन्ड से? भ्रष्टाचारी कौन है? मैं दे रहा हूँ, ये ले, ये मेरा सारा चंदा बीजेपी के नाम पे, बोल। ठीक है, 14,000 करोड़ हो जाएंगे, बोल। अगर एक हिंदू ने निकाल के रख दिए, निकाल पैसा, हम दे रहे हैं, बोल। कैसे नहीं होगा बॉन्ड? करप्शन वाला चंदा, ईडी वाला चंदा नसीब ले जाएंगे क्या? भैया सुनो, मंदिरों के अंदर दान आ जाए, बीजेपी पार्टी को कोई चंदा आ जाए तो इनको दिक्कत आ जाती है विपक्षियों को। और सुनो ना, इनके वक्फ बोर्ड को सारी की सारी हिंदुस्तान की जमीन दे दो, पैसा ही पैसा दे दो, मौलवियों के लिए सैलरीज कर दो, तो इन्हें आपत्ति नहीं है। मेन बात देखो ना यार, सुनो मेरी बात, ठीक है, ठीक है भाई, आज नहीं, वाइज दो, ठीक है, वाइज दो, बुरा मत मानना। अरे माइक दे तो रहो, कैसे दूं? कैसे दूं माइक? चाहिए तुम्हारे यार, सुनो। कैसे माइक? अरे यार माइक दूंगा, ठीक है, पता है क्या है भैया, एक मिनट बाबूजी, गूगल ना बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है आजकल। गूगल के अंदर ज्यादातर 90% ऑलमोस्ट अच्छा ज्ञान होता है, सही होता है। बात सुनना, ये बंदा ठीक बोल रहा है। बात सुनो, अगर मोदी जी के हमने कार्य गिनने हैं, हम एक आम जनता है, हमें मोदी जी के कुछ काम गिनती में आते हैं, हमें मोदी जी के कुछ काम गिनती के याद है, बाकी के काम हम गूगल से ही तो लाएंगे। अब हमें
पता है कहाँ एम्स बना है, हमें उंगलियों में तो याद नहीं। हम देखो इनकी तरह आर्किटेक्ट, इंजीनियर, दिमाग वाले तो है नहीं, हम गूगल ही तो खोलेंगे। अगर हमें गूगल में 72 एयरपोर्ट की जगह 144 दिखा दिए जाएं, 7 एम्स की जगह 22 एम्स दिखा दिए जाएं, सड़कों का विकास दिखा दिया जाए, IMT की गिनती दिखा दी जाए, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बता दिया जाए, 370 राम मंदिर बता दिया जाए, तो क्या हम उस ज्ञान को ना माने? सिर्फ इतना बता दें। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि गूगल, आप तो ये भी कहते हो गूगल हैक कर दिया, गूगल का क्या लेना देना है इसमें? गूगल से ही तो हमने चेक किया। उन्होंने जो बताया, मैंने एक भी ये कहा कि इन्होंने गलत बताया। इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा एम्स, मैंने कहा हाँ है, ठीक है। इन्होंने जितनी चीज गिना रहे हैं, ठीक, वो जो गिना रहे हैं वो भी ठीक है। चलो सब चीज में मिट्टी डालो, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मोदी जी ने गलत क्या किया। मोदी जी ने गलत किया, देश का माहौल खराब किया, ठीक, एनवायरमेंट खराब किया, ठीक, यही मोदी जी की गलती है, ठीक है। हाँ, एक मिनट और सुनो, देश में कम्युनलवाद, ठीक है, और देश में जो है ना जाति की राजनीति भी मोदी जी की वजह से चल रही है, ठीक। अब एक बात, ये अगर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं जाति कौन बताता है, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, एक व्यक्ति जाति कौन बता रहा है? 84 में क्या होता और था? 84 में अगर काम की बात है, ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर रोना रोने से काम चलता तो कांग्रेस भी सत्ता में थी। वो कहती है अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, कुछ नहीं किया, उसी को भर रहे हैं, उस गड्ढे को भर रहे हैं। तो अंग्रेज अगर कांग्रेस रोने लगे तो अंग्रेजों के 200 साल रहेगी। इनके पास काम गिना भैया, स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क है जो भारत के 4 कोनों को जोड़ती है, ठीक है। 96 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी घोषणा करी, ठीक है। उसके बाद फिर 2002 में उसका बजट दिया, पूरा कब हुआ? मनमोहन की सरकार में। 2014 से पहले वो 12 में कंप्लीट करके गए, ठीक है। तो भैया सरकार ये घोषणा करती है, सारी सरकारों ने काम किया, लेकिन देश में एक माहौल जो खराब करने की बात की है ना, वो बीजेपी 2014 से पहले क्यों नहीं हो रही थी किसी की मॉब लिंचिंग? 2014 से पहले धर्म के नाम पे क्यों नहीं दंगे हो रहे थे? रैली पे क्यों नहीं? क्यों बदलाव? सुनो 2014 से पहले कनॉट प्लेस के अंदर तुम लोग ऐसे स्पीच लेते थे क्या? थे? फिर कहने की बात है यार, वो नहीं आएगा भाई।